मॉर्निंग क्लास। आज हम कक्षा 10 का पाठ 11 बाल गोविंद भगत पढ़ेंगे, जिसके रचयिता हैं, जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म मुजफ्फरनगर जिले के बेनीपुरी गांव में सन 1889 में हुआ और बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। माता पिता की मृत्यु हो जाने के कारण आरंभिक वर्ष इनके शुरू के वर्ष जो इनके बचपन के वर्ष थे वो अभाव और कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से वो क्या करा जुड़ गए। 1920 में, क्योंकि हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उससे पहले 1920 में जब राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन छिड़ा तो उसमें सक्रिय रूप से भाग लेने लग गए। कई बार जेल भी गए और इनकी मृत्यु सन 1968 में हुई, भारत के आज़ाद होने के बाद। इनके प्रमुख कार्य हैं, इनका उपन्यास है पतितों के देश में, कहानी चिता के फूल, नाटक अम्बपाली, रेखाचित्र माटी की मूर्ति, यात्रा वृत्तांत, पैरों में पंख बांधकर, संस्मरण, जंजीरें और दीवारें। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत एक मंझोले मतलब छोटे कद के और गोरे चिट्टे आदमी थे, जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर थी और इनके बाल पक गए थे। बाल पकने का मतलब होता है बाल जिनके सफ़ेद हो गए थे। अब जब उम्र 60 वर्ष से अधिक थी तो बाल भी सफ़ेद हो गए थे और वे लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे, कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कौन? बाल गोविंद भगत। कमर में लंगोटी बांधते थे, सिर पर कबीर पंथियों सी एक कनफटी टोपी, छोटी सी टोपी होती थी कबीर के जैसी, जैसे कबीर पंथी लोग पहनते हैं ऐसी। सर्दियों में ऊपर से कंबल ओढ़ लेते थे। अब वे ग्रस्त होते हुए भी सही मायनों में साधु थे। वे ग्रस्त तो थे, उनका जीवन तो था, उनकी बीवी बच्चे थे, परंतु वे क्या थे? सही मायनों में ग्रस्त होते हुए भी वो साधु थे। माथे पर रामनंदी चंदन का टीका, गले में तुलसी की माला पहने रहते थे। गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल मतलब माला पहने रहते थे। उनका एक बेटा और पोतहू था। उनका एक बेटा था और पोतहू मतलब उसकी बहू थी। वे कबीर को साहब मानते थे, किसी दूसरे की चीज़ नहीं छूते भी नहीं थे और बिना वजह झगड़ा नहीं करते थे। उनके पास खेती बाड़ी थी और साफ सुथरा एक छोटा सा मकान था। खेत से जो भी उपज होती उससे पहले सिर पर लाद कर कबीर पंथी मंठ में लेके जाते। वो कबीर को मानने वाले थे और खेती से जो थोड़ी बहुत ये भी होती थी उपज होती थी, वो सबसे पहले कबीर के मठ में ले जाते और प्रसाद के स्वरूप में जो भी मिलता उससे अपने गुजर बसर करते रहते थे। वे कबीर के पदों का बहुत ही मधुर गायन करते थे। वे कबीर के पदों को, उसके दोहों को बहुत ही सुंदर रूप से गाया करते थे, बहुत ही मीठे स्वर में गाया करते थे। आषाढ़ के दिनों में जब बहुत अधिक गर्मी होती है, जब समूचा गांव खेतों में काम कर रहा होता है, तब बाल गोविंद भगत पूरा शरीर कीचड़ में लपेटे खेत में रोपनी करते हुए मधुर गानों को गाते थे। भादों की अंधियारी, भादो सावन के बाद का महीना होता है। भादों की अंधियारी में उनकी खंजरी बजती थी और जब सारा संसार सोया होता तब उनका संगीत जागता था। कार्तिक मास में उनकी प्रभातियाँ, कार्तिक मास जो दीपावली का महीना होता है, उनकी प्रभाती सुबह के प्रभात फेरे उनके शुरू हो जाते थे। वे अहले सुबह मतलब सबसे पहले सुबह नदी स्नान को जाते और लौटकर पोखर के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर बैठ जाते और अपना गाना शुरू कर देते थे। गर्मियों में अपने घर के आंगन में आसन जमाकर बैठते थे। उनकी संगीत की साधना को देखकर उनका चरमोत्कर्ष, उनकी संगीत की साधना इतने उच्च आवाज़ में होती थी कि जो भी उनको देखता था वो क्या करता था? बहुत ही खुश होता था, उनको बहुत ही अच्छा लगता था। जिस दिन उनका एक इकलौता बेटा था, वो मर गया था, तो बड़े शौक से उन्होंने बहुत ही मतलब खुश होकर, उनका इकलौता बेटा था और वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया था, बड़े शौक से उन्होंने अपने बेटे की शादी करवाई थी और बहू भी बहुत ही सुशील थी। उन्होंने क्या करा, उन्हें मतलब वो कहते थे कि ईश्वर के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है, तो उन्होंने क्या करा, अपने मरे हुए बेटे को आंगन में चटाई पर लेटाया और एक सफ़ेद कपड़े से उसे ढक रखा था। उस पर कुछ फूल बिखेर रखे थे। सामने से बाल गोविंद भगत जमीन पर आसन जमाए गीत गाए जा रहे थे और बहू को रोने की बजाय उत्सव को मनाने कह रहे थे। अब उनके अनुसार क्या था कि उस बेटे की आत्मा कहाँ चली गई है? परमात्मा में लीन हो गई है, परमात्मा में चली गई है और ये आनंद की बात है। उन्होंने बेटी की चिता को आग भी बहू से दिलवाई और जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, बहू के भाई को बुलाकर उसके दूसरे विवाह करने का आदेश दिया। वो कहते थे कि किसी की मृत्यु हो जाने पर, उसकी मृत्यु होने पर दुख नहीं मनाना चाहिए, आनंद से सुख
का अनुभव करना चाहिए। क्यों सुख का अनुभव करना चाहिए? क्योंकि उसकी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, ठीक है। और आत्मा परमात्मा के पास उसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया है और ये बहुत ही आनंद की बात है। और उन्होंने अपने बेटे की चिता को भी आग किससे लगवाई थी? बहू से। और जैसे ही श्राद्ध का कार्य समाप्त हुआ, उन्होंने बहू के भाई को बुलाया और कहा कि इसका दूसरा विवाह कर दीजिए, परंतु बहू वहाँ से जाना नहीं चाहती थी और उनके साथ रहकर उनकी सेवा करनी चाहती थी। परंतु बाल गोविंद भगत के आगे उनकी कुछ भी नहीं चली और उन्होंने क्या करा कि वो नहीं गई तो वे घर छोड़कर चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं घर छोड़कर चला जाऊँगा, इसलिए तुम जाओ और मेरी बात मानते हुए तुम दूसरा विवाह कर लो। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उनके अनुरूप, जैसा वे चाहते थे उनकी मृत्यु भी उन्हीं के अनुरूप हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान को जाते। गंगा 30 कोस दूर पड़ती थी, फिर भी वे पैदल ही जाते थे। घर से खाकर निकलते तथा वापस आकर ही खाते थे। बाकी दिन उपवास अर्थात व्रत रखते थे कि वे गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते थे और वह घर से खाकर निकलते थे और जब घर आते थे तभी खाते थे और बाकी दिन उपवास रखते थे। किंतु अब उनका शरीर बूढ़ा हो चुका था। इस बार लौटे तो तबीयत उनकी बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी और किंतु वे वही थे, व्रत छोड़ने वाले नहीं थे और उन्होंने अपनी दिनचर्या शुरू की। लोगों ने उनसे मना भी किया परंतु वो नहीं माने और जिस दिन वो एक दिन उन्होंने संध्या में गाना गाया, परंतु जब सुबह हुई तो किसी ने उनका गाना नहीं सुना, किसी ने उनका गीत नहीं सुना। जाकर देखकर पता चला तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे। वो अपने व्रत और नियम के कट्टर पंथी थे कि वो जो उन्हें करना होता था वो करते थे। वो किसी की बात नहीं मानते थे। उनसे मना भी बहुत किया गया कि इस बार तुम गंगा जी मत जाओ, गंगा स्नान के लिए मत जाओ, परंतु वे नहीं माने और उसके बाद वही बात थी कि सुबह खाकर गए थे और शाम को उन्होंने आकर अपने घर ही खाया था, परंतु उन्होंने शाम का तो भजन गाया था परंतु उन्होंने सुबह का भजन नहीं गाया था। और जब सुबह का भजन लोगों ने नहीं सुना तो वहाँ जाकर उन्हें पता चला कि अब बाल गोविंद भगत नहीं रहे हैं। उन्होंने अभी देखिए बच्चों, उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली कि हमें किसी की मृत्यु हो जाने पर रोना नहीं चाहिए, दुख की अनुभूति नहीं करनी चाहिए, हमें आनंद की अनुभूति करनी चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि जिस ईश्वर को हम अभी तक प्राप्त नहीं कर रहे थे उस ईश्वर को हमने मरने के बाद प्राप्त कर लिया है। उसकी आत्मा ने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, उसकी आत्मा परमात्मा से जाकर मिल गई है, ठीक है। और वो कबीर पंथी थे और बहुत ही कबीर के दोहों को बहुत ही सुंदर रूप में गाया करते थे। उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था और जितना भी उनकी खेती का उपज का जितना भी भाग होता था सबसे पहले वो कबीर की पंथी में जाकर वहाँ पर चढ़ाया करते थे और उसके वहाँ से जो भी प्रसाद रूपी मिलता था उसे ही अपने घर में भोजन के रूप में खाया करते थे, ठीक है। वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे।